नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिव्यांगों ने किया जिलाधिकारी आगरा कार्यालय का घेराव। मामला 1-4 से दिव्यांग जोगेंद्र भटक रहा हक और अधिकार के लिए आज तक नहीं मिला न्याय। उन्हीं मांगों को लेकर भारतीय दिव्यांग एकता मंच के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन किया गया। जोगेंद्र दिव्यांग पूरी तरह से दिव्यांग हो गया है, जिसकी वजह डॉक्टर नरेंद्र चाहर जावित्री देवी हॉस्पिटल खेरिया मोड़ आगरा गलत ऑपरेशन और सीएमओ आगरा ने गलत रिपोर्ट लगाई है। इसलिए क्योंकि जोगेंद्र पैरालाइज रिपोर्ट में बताया, जबकि जोगेंद्र एक ट्रक ड्राइव था और अभी ड्राइव लाइसेंस भी है। डॉक्टर पर कार्रवाई और 20 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह पूरे शरीर से विकलांग हो गया और पत्नी छोड़कर चली गई। परिवार ने भी छोड़ दिया। जोगेंद्र दिव्यांग दर दर के ठोक रहा है। आज तक न्याय नहीं मिला है, ये जोगेंद्र दिव्यांग ने बताया है। दूसरा, एलिम को प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र सिकंदरा आगरा के द्वारा दिव्यांग का उत्पीड़न किया जा रहा है। 1 साल से दिव्यांग भाई बहन पर रसीद होने पर दिव्यांग को उपकरण नहीं दिया गया। आगरा में दिव्यांगजनों बैटरी चालित रिक्शे रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है और अधिक चार्ज भी लिया जाता है और दिव्यांग जनों उत्पीड़न किया जाता है। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र से कोई भी कार्य दिव्यांग हित में सही नहीं किया जा रहा है और न समय पर पार्ट्स नहीं मिलते और न ही रिपेयरिंग की जाती है। जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में बैठक में अलीमको साहब ने कहा 10 लाख रुपए देंगे या भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई। दिव्यांग अधिनियम कानून पास होने बावजूद और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जमीन स्तर पर दिव्यांग अधिनियम 2016 कानून जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। जमीनी स्तर लागू करे। सभी समस्याओं को आगरा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सुना और जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। समाचार 30 लाइव के लिए आगरा से सुनील चौधरी के साथ संदीप पिप्पल की रिपोर्ट। मेरा नाम जोगेंद्र है और मुझे न्याय चाहिए। कहते जैसे बैठे हैं, हम कहते हैं आज हटेंगे नहीं, हमको न्याय नहीं मिल जाएगा जब तक। मैं पहले ड्राइवर था तो 2013 में लाइसेंस भी बना हुआ है, मेरा कॉमर्शियल लाइसेंस है। गाड़ी चलाने के बाद में फिर मैं बेलदाई करने लग गया था। एमएस पब्लिक स्कूल है गाँव मिलापुर में, तो मैं छत पे से गिरा था। मैं लीड की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। स्कूल मालिक का नाम है कुंचा लेके पहुंचा था आगरा में जावित्री देवी नरेंद्र चाहर का अस्पताल है खेरिया मोड़ पे। तो वहां ने ऑपरेशन कर दिया मेरा, गलत कहते 3-3 महीने MRI करा ली, नब्बे भी आ रही है। पीछे में बोल कई बातें डॉक्टर पे, तो वहां लखुआ बताता तो पहले से लखुआ था कहते हैं। और फिर डीएम साहब के पास आया था मैं, तो डीएम साहब ने कही सीएम जांच करेगा। सीएम ने झूठी रिपोर्ट लगाकर तो कह रही पहले से ही लखुआ कहते हैं और अनाज चुक अपने घर गिराए छत पे से। न्याय चाहता हूँ मैं कहते हैं। तो किसके लिए कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहता हूँ। अस्पताल भी कर रहा है, सीएम के साथ गलत दे रहे हैं रिपोर्ट, में कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक बैठेंगे? संध्या तक बैठे रहेंगे, 2 दिन 3 दिन तक बैठे रहेंगे। धूप में ज्यादा बैठेंगे नहीं हम। बिल्कुल डीएम साहब से मिलके जाएंगे, अभी आए नहीं है। आज दिव्यांगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा प्रदर्शन? मैं दिव्यांगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सविता, भाजपा जिला संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ। एक 4 साल का जोगिंदर निवासी मिड़ापुर का एक उसका गलत ऑपरेशन करके उसे विकलांग बना दिया गया। उसने सीएमओ से शिकायत की, तो सीएमओ साहब ने इसे जन्म से रिपोर्ट लगा के, आप रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं, पैरालाइज बता दिया कि तुम जन्म से दिव्यांग हो, बीच में दिव्यांग हो गए हो। और आपने देखा होगा जोगिंदर कॉकरोच पार्टी बनके सैकड़ों पुलिंदा शिकायतों का लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के हर चौखट का दरवाजा उसने अधिकारियों का खटखटाया, उसे न्याय नहीं मिला। मजबूरन 5 दिन पहले जोगिंदर मेरे कार्यालय पहुंचा था, तो हमने पूरा आश्वासन दिया था भारतीय दिव्यांग एकता मंच के नेतृत्व में एक बड़ा विशाल धरना देंगे। और हमने 5 दिन पहले शासन प्रशासन को अवगत करा दिया था कि हमारे जोगिंदर को न्याय दे दो। 4 साल से दर के ठोकरे खा रहा है, अगर से न्याय नहीं मिलेगा तो हम 5वें दिन शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठेंगे। आज हम 9 बजे से सैकड़ों दिव्यांग आप देख सकते हैं जोगिंदर न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, और इसी तरह हम धरने पर बैठे हैं। और एडीएम साहब आए थे, उन्होंने मना कर दिया, वो हमारा प्रार्थना पत्र ले गए। लेकिन जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे, जब तक हमारी न्याय हमें नहीं मिलेगा जोगिंदर को, हम तब तक नहीं हटेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा न्याय नहीं सुनवाई होगा। आप देख सकते हैं, देखो सीएमओ साहब कह रहे हैं बचपन से दिव्यांग है, और देखो इसका ड्राइवर लाइसेंस है। या तो गलत रिपोर्ट सीएमओ लगा रहे हैं या आरटीओ लगा रहे हैं। इनमें से अभी यही निर्णय करें कि दोनों में से कौन गलत है, और जोगिंदर को मैं न्याय। और
देखिए, मुख्यतः 2 विषय थे और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, ये काफ़ी पुराने विषय हैं। मेरे समक्ष ये आज पहली बार आए हैं। एक विषय, इनमें से एक जो व्यक्ति हैं, उनका शायद एलिम्को के साथ कोई लेन देन को लेके एक मैटर है, जिसमें पूर्व में भी एलिम्को कंपनी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उनके साथ कुछ बैठकें हुई हैं। तो और दूसरा विषय जो है वो एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके क्रम में वो दिव्यांग हुए, और उनका ये कहना है कि अस्पताल जो था उनकी लापरवाही के कारण, ये इलाज सही से ना होने के कारण वो दिव्यांग हुए हैं। तो इन दोनों विषयों पर पूर्व में भी कई बार बैठकें हुई हैं और शायद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच भी की गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जांच सही नहीं हुई है। तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि जो भी उनके देखिए जायज़ मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से धरना देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डेली हम लोग 10 से 12 बैठते हैं। अगर उसमें कोई भी विषय आता है, उसका तत्काल त्वरित समाधान किया भी जाता है। इन लोगों द्वारा स्वयं ये माना भी गया है कि अभी तक ये मेरे समक्ष एक भी बार नहीं आए हैं, और आज पहली बार ये इनके द्वारा ये 2 विषय रखे गए हैं। उन पे संबंधित एक इंडिपेंडेंट और नए सिरे से हम लोग जांच करवाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। सर, दिव्यांग अधिकारी को लेकर भी कई सारी बात कह रहे हैं, तो उसको लेकर भी अब देखिए, वो जो भी उनका एक निजी एक विषय हो सकता है, कोई ऐसा कोई शिकायत उस प्रकार की नहीं है। उनका कहना है कि दिव्यांग अधिकारी के स्तर से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये सब पुराने मामले हैं और ऐसा नहीं होगा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर से इनको पुनः हम लोग फ्रेश तरीके से दिखवाएंगे। थैंक यू। ठीक है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।